हेलो दोस्त, मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं टैट मिशन। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो भैया, जैसा कि क्लास चल रही थी हमारी, काहे की चल रही थी, सीडीपी चल रहा था। सीडीपी का प्रैक्टिस सेट हो गए थे 2। ठीक है, और आज ये चौथा प्रैक्टिस सेट होगा भाई साहब। 2 के बाद क्या आता है, 8 नहीं, तीसरा। ठीक है, आज ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो आज जो है हम एक एक करके इसके कितने सवाल होंगे भाई साहब, जो कि मैंने बताए थे कि 30 सवाल ही रहेंगे, जितने पेपर में आते हैं। आप एक बार फिर से कंफर्म कर लेंगे यूपी टेट में। ठीक है भाई साहब, कितने प्रश्न आते हैं दोस्त, 30 आते हैं। कितने, 30। और मैं हर बार जो है 30 प्रश्नों का संकलन लेकर आता हूँ, जो कि आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक एक करके आंसर बताने का जो है प्रयास करेंगे। ठीक है भाई बहन, ठीक है। चलिए, उससे पहले तो कुछ हमने लिखा है, देखेंगे, आप पढ़कर देखेंगे एक बार। क्या लिखा भाई साहब, सीडीपी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस फॉर यूपी टेस्ट सी टेस्ट सुपर टेस्ट 2025, हर सवाल परीक्षा में आने लायक, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों एक जगह। आप अगर पढ़ना चाहेंगे, ये आपको अगर मेरा प्रयास अच्छा लगता है तो भाई साहब शेयर वेयर मारते रहना कहीं भी अपने यहाँ। ठीक है दोस्त, तो यही है। ठीक है, देखेंगे हमारे पास। तो फिर बिना देरी किए हुए शुरू करें अपना पहला क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, तो पहला क्वेश्चन है, पढ़ेंगे। हमारे पास क्या है, CWSN का अर्थ क्या होता है। देखेंगे CWSN का अर्थ होता है भाई साहब, जो हमारे पास क्या होता है, कुछ बच्चे क्लास में कैसे होते हैं, कुछ बच्चे जो है क्लास में कैसे होते हैं, वो ऐसा होता है ना, कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों को जो है कम सुनाई देता है, कुछ बच्चों को मान लीजिए कम दिखाई देता है। तो ये कैसे हो जाते हैं, ये बच्चे, हम इनको साधारण बच्चे नहीं बोलते, इनको जो है विशेष अवस्था या विशेष कैटेगरी में इनको हम रखते हैं। ठीक है, तो इसका जो अर्थ होता है वो क्या होता है, विशिष्ट अवस्था वाले बच्चे, आवश्यकता वाले बच्चे। ठीक है, इनको हमें अलग से जो है सिखाने की आवश्यकता होती है। मान लीजिए कोई बच्चे को कम सुनाई देता है, तो फिर हम उसका कौन सी लिपि का प्रयोग करेंगे, है ना, कैसे पढ़ाएंगे उसको। तो ये हमारी जो है जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कैसा होगा दोस्त, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, बताएंगे दोस्त। ठीक है, ठीक है। अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत। देखो भाई, ये तो विकास का सिद्धांत होता है। ठीक है, परस्पर संबंध से का सिद्धांत ये भी होता है, समान प्रतिमान का सिद्धांत ये भी होता है। कौन सा नहीं होता भाई साहब, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत नहीं होता। यानी कि इस क्वेश्चन का जो हमारे पास ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं पूछा गया, ये तीनों कैसे होंगे और ये कैसा होगा, ये नहीं होगा। इस वजह से आंसर हमारे पास कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, अगला प्रश्न देखेंगे, विकास विकास नई विशेषताओं और नई क्षमताओं में परिणत होता है, ये कथन किसके द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया दोस्त, किसके द्वारा दिया गया ये कथन दिया गया हरलॉक के द्वारा। किनके द्वारा दोस्त, हरलॉक। ये कौन थे भाई साहब, मनोवैज्ञानिक थे। तो इन्होंने जो है ये नियम दिया था, क्या दिया था, विकास नई विशेषताओं और नई क्षमताओं में परिणत होता है। यानी कि विकास कैसा होता है, हर बार कुछ ना कुछ नया होता है, प्रतिदिन हमारा विकास जो है होता रहता है। तभी तो पढ़ते हैं हम ना, क्या पढ़ते हैं भाई साहब, विकास चलता है कैसे, गर्भावस्था से लेकर कहाँ तक चलता है भाई साहब, ये जो है क्या चलता है, प्रौढ़ावस्था तक चलता है। यानी कि जीवन पर्यंत का मतलब होता है जब तक हम निपट ना जाएं। ठीक है, विकास तब तक चलता रहता है ना। वो बात अलग है कौन सी स्थिति में तेज होता है, कौन सी कंडीशन में जो है स्लो होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है हम सीखे और समझेंगे। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए सबसे आवश्यक है, बताएंगे। ठीक है, कौन सा होगा, अभिप्रेरण, अभिप्रेरणा, मार्गदर्शन, परिपक्वता, रुचि। देखो भाई साहब, अगर अधिगम का मतलब मैंने आपको बताया था क्या, किसी चीज़ को सीखना, है ना। और सीखना जब भी आप सीखोगे, या पढ़ना कह सकते हो अधिगम, आप जब भी पढ़ोगे जब आप किसी चीज़ में कैसा हो, आपका मन लगता हो, है ना, आपका ध्यान जब भी लगेगा जब आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो बहुत ज़्यादा। तो मान के चलिए किसी बच्चे को खेलना अच्छा लगता है, और खेलने में भी कई खेल आ जाते हैं। मान के चलिए किसी को मैच अच्छा लगता है, किसी को मान लीजिए वॉलीबॉल अच्छा लगता है, तो उसका मतलब क्या है, अपना अपना रुचि है ना। कैसा है भाई साहब,
रुचि है। कैसा? अपनी अपनी रुचि है। रुचि का मतलब क्या होता है? किसी भी फील्ड में जाकर अपने आप को कह सकते हो कि उसमें हमें खुशी महसूस होती है, तो वो काम कैसा होगा? जिस चीज़ में खुशी होगी वो काम हमारा जो है दो गुने ताकत से जो है, ताकत कह सकते हो, या फिर उसका जो हमारे पास प्रतिफल होगा वो बहुत अच्छा पॉजिटिव आता है ना, ये कह सकते हो आप। ठीक है भाई, आगे देखेंगे अगला। यदि पिछला ज्ञान और पिछला अनुभव नए प्रकार के अधिगम में मदद करता है तो इसे कहा जाता है। ठीक है भाई साहब, क्या कहा जाता है? पढ़ेंगे एक बार। ठीक है, प्रशिक्षण का नकारात्मक स्थानांतरण। देखो भाई, यदि पिछला ज्ञान क्या है? यदि पिछला ज्ञान और पिछला अनुभव नए प्रकार अधिगम में मदद करता है, तो देखो भाई, नकारात्मक अगर आप सही जगह पर लगाते हैं किसी ज्ञान को, तो भाई साहब वो नकारात्मक तो नहीं होगा, है ना, नकारात्मक तो नहीं होगा। प्रशिक्षण का सकारात्मक बिल्कुल ये हो सकता है। ठीक है, इससे पहले अगला पढ़ेंगे, प्रशिक्षण का स्थानांतरण। देखो स्थानांतरण ये तो गलत हो जाएगा। सीखना, देखो सीखेंगे तो आई ना, क्योंकि सीखना क्या है, जो हमारे पास ज्ञान है वो हमने सीख तो हम चुके हैं, अब उसको क्या कर रह जाता है भाई साहब? इम्प्लीमेंट करना रह जाता है। कैसा इम्प्लीमेंट? तो उस पर जो है हम सकारात्मक जो है चीज़ों को बता पाएंगे। प्रशिक्षण का सकारात्मक हस्तांतरण। ठीक है भाई, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे दोस्त, निम्न में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? ठीक है, बताएंगे हमारे पास कौन सी नहीं है। निम्न में कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? व्याख्यान, योजना, अन्वेषण। देखो योजना हम बनाते ही हैं, नहीं पूछी गई, यानी कि ये भी करते हैं, ये भी और ये भी। कौन सा नहीं करते? व्याख्यान। ठीक है, नहीं पूछा गया, ध्यान रखना। जब नहीं पूछा जाएगा इसका मतलब जो तीन होंगे एक नहीं होगा, सिंपल सी बात है। यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। ऐसा नहीं है कक्षा में आए और महात्मा गांधी के बारे में बताना है तो बड़ बड़ बता के निकल लिए। तो बच्चे होते हैं एक्चुअली छोटे, तो ऐसा तो है नहीं कि उनको सब कुछ आता होगा, उनको बताना रहता है। छोटी छोटी चीज़ें जो है हमें उसमें उनको जो है प्यार से बताना रहता है, बताना, बल्कि उनको लिखाना भी रहता है। इसका मतलब स्लो मोशन में लिखवाना, बोलना, सिखाना। ठीक है, ये क्या थे क्या नहीं, राष्ट्रपिता क्यों कहा गया, किस लिए कहा गया, दुनियादारी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। अल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किससे संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का विद्धांत। क्या है? विद्धांत लिख गया है ना, यहाँ पर सिद्धांत होना चाहिए था। ठीक है दोस्त, सा कर लेना इसको। ठीक है क्या कर लेंगे? सिद्धांत। ठीक है दोस्त, ठीक है, ठीक है, मनोलैंगिक विकास। ठीक है, बताएंगे सामाजिक, अल्बर्ट बंडूरा निम्न से कैसे संबंधित है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत पे। कौन है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, संज्ञानात्मक के नहीं है ये। ठीक है, संज्ञानात्मक का मतलब होता है कॉग्निटिव। ठीक है, उसके भी नहीं है। मनोलैंगिक ये भी नहीं है, व्यवहारवादी ये भी नहीं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्त, ठीक है, अगला देखेंगे। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन उपयुक्त है? बताएंगे सर। ठीक है, सभी बच्चे सजातीय होते हैं। सजातीय ये तो नहीं हो सकता। ठीक है, कुछ बच्चे सजातीय होते हैं, ये भी नहीं हो सकता। कुछ बच्चे अद्वितीय होते हैं, प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है। देखो प्रत्येक बच्चा अद्वितीय होता है, अद्वितीय मतलब होता है सब बच्चे अलग अलग होते हैं। ठीक है, अगर सेम सेम मिल जाएंगे तो भाई साहब कहानी गड़बड़ नहीं। इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति कह सकते हो कि उसकी 100 to 100% चीज़ें आपस में मैच नहीं खाएंगी। इस बात को आप कहीं लिख लो। प्रत्येक बच्चा अलग होता है, प्रत्येक बच्चे की सीखने की क्षमता अलग अलग तरीके से होती है, वो किस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है। प्रत्येक बच्चे का जो मन होता है वो अलग अलग क्षेत्र में लगता है, कभी भी कोई मैच नहीं खाता। आप कह सकते हो 100% कभी नहीं खा सकता, लेकिन 1-8% आप कह सकते हो कि भाई साहब इसकी आवाज़ ऐसी है, या इसकी कटघाटी ऐसी, इसकी शक्ल ऐसी है, वो कह सकते हो। लेकिन मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि कोई भी बच्चा सेम नहीं हो सकता किसी भी फील्ड में। सारे बच्चे कैसे होते हैं भाई साहब? अद्वितीय होते हैं। इसका मतलब अलग होते हैं। कैसे? अलग। ठीक है दोस्त, अलग होते हैं। ये वाला बताएंगे क्वेश्चन हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन सा घटक समझ स्तर के शिक्षण में शामिल है? अनुप्रयोग, तुलना, अमूर्तता, अन्वेषण। बताएंगे सर। ठीक है, बताएंगे। ठीक है,
ठीक है, समझ स्तर पर, ठीक है। समझ स्तर पर जब हमारे पास जब बात आएगी तो वो अन्वेषण करेंगे, हम जानेंगे, एक दूसरे को बिठाएंगे अपने पास, बिठाकर उनसे जो है सवाल करेंगे, सवाल के जवाब कैसे आते हैं उस पर हम जो है अन्वेषण करेंगे, फिर हम उस चीज को जो है बताएंगे, ठीक है। घटक समझ स्तर के शिक्षण में शामिल है कौन सा? अन्वेषण शामिल है, ठीक है। ठीक है दोस्त, अगला देखेंगे ब्रेल लिपि। ये ब्रेल लिपि जो होता है ना, ये बच्चे कौन से होते हैं जिनके जो है दृष्टिबाधित होते हैं, यानी कह सकते हो जिन बच्चों को जो है दिखाई नहीं देता, उनके लिए हम ब्रेल लिपि का प्रयोग करते हैं, ऐसे छूने के लिए, ऐसे, है ना। इसका शायद फ्रांस में ये सबसे पहले उपयोग में लाई गई थी, ऐसा शायद हो सकता है, आप देख लेंगे एक बार, है ना, शायद फ्रांस ही था। ठीक है, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? देखो ब्रेल लिपि, जो बच्चे मान लीजिए आंख से उन्हें दिखाई नहीं देता पर उन्हें सुनाई तो देता है, तो ब्रेल लिपि कैसे, कि छू कर उन्हें टच करके जो है बताया जाता था। और कुछ टेप में मान लीजिए कोई एक कह सकते हो ना सीडी भर के, और उसमें जो है आवाज़ से उनको जो है पढ़ाने की जो एक प्रक्रिया थी वो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए थी, जिन जो बच्चे जो है देख नहीं सकते थे, ठीक है। ये नहीं होगा, ठीक है दोस्त, इनका सबका अलग अलग होता है, अस्थिबाधित श्रवणबाधित। क्लियर हुआ? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे दोस्त, अधिगम वक्र में पठार बनता है, ठीक है। इसमें 3 पठार बनते हैं, वो कौन कौन से हैं आपको बताना है, ठीक है। 3 बनते हैं, कौन कौन से इसमें नियम जो है 3 आते हैं, तीनों का नाम आप एक बार हमें जरूर बताएंगे का कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ठीक है, परिपक्वता के कारण, अभिप्रेरणा के कारण, थकान के कारण, अभिरुचि के कारण, है ना। पठार जब जब बनेगा तो वो काहे में बनेगा? थकान के कारण। लेकिन ये कैसी है भाई साहब? अधिगम वक्र होता है, ये 3 प्रकार का होता है, वो मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ही बताना हमें कौन कौन सा होता है, और ये मैं बता दूं ये सबसे लास्ट होता है, ठीक है। ठीक है दोस्त, आगे देखेंगे। अगला 12वां देखें, निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिपरक विधि है? बताएंगे दोस्त, ठीक है। ब्राह्म दर्शन, आत्मनिरीक्षण, अवलोकन, प्रयोग, ठीक है। आत्मनिरीक्षण, ये सीखो, हर व्यक्ति अपने आप में क्या कर सकता है? शैक्षिक मनोविज्ञान सर्वाधिक व्यक्ति परख, ठीक है। व्यक्ति को अगर परखना है तो वो कैसा होगा भाई साहब? आत्मनिरीक्षण। जैसे हमें अपने आप को जानना हो, अगर जानना हो तो दोस्त क्या करना पड़ेगा? हमें अपने अंदर होने वाली या कह सकते हो उपस्थित कमियों को क्या करना है? निकालना है। तो हम अपने आप पर आत्मविश्लेषण करेंगे, तभी हम जो है चीज़ों को जान पाएंगे, ठीक है दोस्त, तभी हम जान पाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्वनिम, वाक्य विन्यास, अर्थ विज्ञान, रूपिम। बताएंगे दोस्त, ठीक है। ठीक है, बोली जाने वाली भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्वनिम होती है। क्या होती है? स्वनिम, ठीक है दोस्त। वाक्य विन्यास ये सब बाद की बातें हैं, है ना, कोई जब सुनेगा तभी ना वाक्य बोलेगा, तो खत्म बात हो गई। अर्थ हुई तो ये भी बहुत बाद की बात हो गई। रूपी में ये भी है ना, कैसा रूप देना है, वो भी बाद की बात हो गई। सबसे पहले क्या हो जाएगा भाई साहब? सबसे छोटी इकाई स्वनिम। जीवेल के अनुसार सृजनात्मक चिंतन प्रक्रिया का पहला चरण है उद्भावन, प्रदीपन, मूल्यांकन, तैयारी, ठीक है। ठीक है, बताएंगे सर, ठीक है। सृजनात्मक चिंतन की प्रक्रिया का पहला चरण है क्या? तैयारी। पहला चरण क्या है दोस्त? तैयारी है, ना ही मूल्यांकन, ना ही प्रदीपन, ना ही उद्भावन, ठीक है दोस्त। ये नहीं होगा, किनके अनुसार? ये जी वेल के अनुसार। सबसे पहले सृजनात्मकता का जो हमारे पास प्रक्रिया का पहला चरण होगा, वो पहले हम तैयारी शुरू करेंगे। आप ऐसे याद कर सकते हो, किसी चीज़ की जब हम तैयारी करेंगे तो उससे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? मान लीजिए कुछ व्याख्यान देना, तो उससे पहले हम पढ़ेंगे ना। जैसे मान लीजिए हमें पेपर देने जाना, तो उससे पहले हम क्या करेंगे? अपनी तैयारी करेंगे, सिंपल सी बात है। अगला देखेंगे, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? आर्थिक तत्व, ओके, सामाजिक पर्यावरणीय तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व, ठीक है। समझो भाई, आर्थिक तत्व ये तो सवाल ही गलत हो गया। शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व नहीं, ये होता है ये सामाजिक और पर्यावरणीय तत्व। क्या होता है भाई साहब? सामाजिक विकास को प्रभावित, है ना। इसको आप देखो, सामाजिक विकास, ठीक है दोस्त। ऑप्शन बी इज द राइट, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। अगला देखेंगे 16वां क्वेश्चन,
जब किसी व्यक्ति द्वारा एक स्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी स्थिति में उसके सीखने और प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ता है तो यह कहलाता है विचार, स्मृति, अधिगम का स्थानांतरण, बौद्धिक विकास। ठीक है, बताएंगे भाई साहब। आप जब पहली स्थिति से किसी दूसरी स्थिति में जाएं, दैट इज स्थानांतरण। क्या होता है दोस्त? स्थानांतरण। अधिगम का स्थानांतरण आप कर रहे हो। जैसे मान के चलिए आप किसी को बता रहे थे फिजिक्स के बारे में, मान लीजिए साइंस के बारे में, फिर आप मान लीजिए आसमान में आप फिजिक्स को ही रिलेटेड आसमान के बारे में बताए, तुरंत वहाँ से उठे पृथ्वी के बारे में बताने लगे। इसका मतलब को रिलेशन बना दिया आपने। ठीक है, वो भी यही कह रहा है, जब किसी व्यक्ति द्वारा एक स्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरी स्थिति में उसके सीखने और प्रदर्शन पर प्रभाव क्या करता है? प्रभाव पड़ता है, तो ये क्या कहलाता है? अधिगम का स्थानांतरण। ठीक है, पढ़ाई लिखाई में चेंजमेंट आ रहा है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, 17 देखेंगे। अभिप्रेरणा का वृत्ति सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? मैकडूगल। कौन? मैकडूगल। मैकडूगल के द्वारा जो है किया गया था काहे का? अभिप्रेरणा का सिद्धांत। क्लियर हुआ? काय के द्वारा अभिप्रेरणा वृत्ति का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ठीक है, इनको ध्यान रखेंगे इस वाली चीज को, और यहाँ से जो है हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है भाई, आगे देखें अगला प्रश्न। विस्मरण की बीमारी को कम करने का उपाय है, अधिगम के अंतर्गत आता है। अधिगम का दोषपूर्ण पाठ की पुनरावृत्ति, स्मरण में कम ध्यान। ठीक है, 18वां का बताएंगे सर क्या होगा। ठीक है, अधिगम के अंतर्गत आता है अधिगम का दोषपूर्ण रूप, पाठ की पुनरावृत्ति। किसी बीमारी को कम करने का उपाय है कैसा? पाठ की पुनरावृत्ति है। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपको एक पाठ आप याद करने बैठे, अब वो याद करने बैठे एक बार में तो सारा याद होगा नहीं, तो अगर याद नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे? उस पाठ को बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, तो क्या होगा? एक समय के बाद वो पाठ आपको याद हो जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। तो निम्नलिखित में विषम को ज्ञात कीजिए। ठीक है, टीएटी प्रश्नागत बोध परीक्षण, मेघ चित्र परीक्षण, ड्रैमैन परीक्षण। ठीक है भाई साहब, ये कैसा होगा भाई साहब? 16 पीएफ पर। इसको क्या बताया? तो पीएफ का फुल फॉर्म बताओ क्या था? पर्सनालिटी फैक्टर। ठीक है, यही कह रहा है, ये अलग है। ठीक है, विषम है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। ठीक है दोस्त, अगला अगला देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ये कथन है किसका वैसा? डम्बिल का, डवेल, रॉस का, मन का, मैकडूगल का। ठीक है, बताएंगे सर किसका है? ये है, ये डम्बिल भाई साहब। ठीक है, किनका है? इसका भाई साहब का है, डम्बिल भाई साहब का। किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान। जैसे आप किसी वस्तु पर जो है ध्यान केंद्रित करे हो, अब आपसे उसी वक्त बोल दिया जाए सर दूसरी चीज़ सोचो, दूसरी चीज़, तो उसमें क्या होगा वैसा? अवधान पैदा हो जाएगा। कैसा अवधान पैदा होगा? तो ये किसने कहा था? डम्बिल ने भाई साहब ने। क्या? डम्बिल। अगला देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है भाई साहब, नहीं पूछा गया है। ठीक है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान का गुणा का संचरण होता है, बिल्कुल ये तो सही है। ठीक है, हमसे नहीं पूछा गया। ठीक है, विकास प्राणी और उसके पर्यावरण के अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक है, विकास प्रणाली। ठीक है, यहाँ पर प्रणाली होगा। ठीक है दोस्त, और उसके पर्यावरण। वंशानुक्रम व्यक्ति का जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। ठीक है, अगला माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में संचरित होना वंशानुक्रम, ये भी सही है ये वाला। ठीक है, ऑप्शन सी ये नहीं होगा। ठीक है, उसने नहीं पूछा गया, ये तीनों चीजें होंगी इसमें, बट ये नहीं होगा। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का शोधन है। ठीक है भाई साहब, भैया अभी उसका पैदा नहीं हो पाया बच्चा, और आप जो है उस पर क्या करने लगे? उसकी विशेषताओं के बारे में जो है बताने लगे। संभव नहीं है दोस्त, है ना। उसको थोड़ा विकास में आने दो, तब आप जो है उसके बारे में बता पाएंगे बेहतर। ठीक है भैया, ठीक है दोस्त।
साथीगढ़। अगला देखें, साचार के नियम हैं, ये शायद पिछली बार भी आया था, है ना, एक बार रिपीट हो चुका है शायद। ठीक है, समानता का नियम, वैषम्य का, समीपता का, सभी है सभी। ठीक है, ये सभी। ठीक है, ये रिपीटेबल क्वेश्चन था, है ना। हाँ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला देखेंगे दोस्त, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन डॉट 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 है। अब प्रेरणा, सीखना, समायोजन, चिंतन। बताएंगे भाई साहब, बताएंगे, हाँ। ठीक है, बताएंगे। इसमें क्या है ना, यहाँ पर आप जो है थोड़ा सही कर लेना, सभी देवियों और देवताओं, इसको आप कर लेना बी, इन बाबूजी को कर लेना आप सी। ठीक है, ठीक है, इसको जो है आप कर लेना बी और उनको कर लेना सी। ठीक है, गेट्स के अनुसार अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या है भाई साहब, सीखना है। ठीक है, ठीक है, अनुभव द्वारा, हाँ, व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सीखना। क्लियर हो गया। अगला देखें, क्वेश्चन नंबर 24, अपने आप को प्रेम करने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं भाई साहब, नार्सिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं सर, नार्सिज्म। ठीक है, बच्चा बड़ा नार्सिज्म है, इसकी कहानी पढ़ना कभी, नार्सिज्म की बड़ी मज़ेदार कहानी है ना। एक व्यक्ति होता है, बच्चा पुरुष, नार्सिज्म में वो क्या करता है कि उसको खुद ही नहीं पता होता कि वो इतना सुंदर है। जब वो कभी कदार क्या होता है, बड़ी लंबी कहानी है, उसको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। तो वो जो है एक नदी तालाब, पहले शीशा वीसा हुआ नहीं करते थे, तो वो एक नदी तालाब के किनारे गया और उसने अपना मुंह देखा, तो वह अपने आप से ही प्रेम करने लगा। वो कह रहा यार ऐसा व्यक्ति हमें मिले तो हम जाके उससे जो है प्रेम करें। वो इतना सुंदर था व्यक्ति, है ना। और उससे पहले वो एक लड़की को जो है धोखा दे चुका था। हे छू, तू हमसे प्रेम करेगी है। ठीक है, तो ये जो है पागल हो गया था अंतिम में, अंत में जो है ये पागल हो गया था। इस व्यक्ति का नाम नहीं पता। ठीक है, तो कभी बताएंगे भाई इसके बारे में भी कहानी। ठीक है, अगला देखो भाई साहब प्रश्न। ठीक है, मनुष्य की बुद्धि आगे की पीढ़ियों में संक्रमित होती है डॉट 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 का कार्य इस जन्मजात योग्यता के विकास के लिए उपयुक्त परिस्थितियों का निर्माण करना है। बताएंगे, क्षेत्र, मौसम, वातावरण, जलवायु। ठीक है, सिंपल सी बात है, जलवायु फलवायु बाद में आएगा, पहले वातावरण में रखो उसको। ठीक है, क्षेत्र ये तो बस बेकार की बातें हो गई। ठीक है, परिस्थितियों का निर्माण करना है, काहे का, वातावरण का। क्लियर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया आपको। ठीक है, ठीक है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, पूरे आवृत्ति वितरण, है ना, ये आ रहा है, हाँ ये आ रहा है क्वेश्चन। पूरे आवृत्ति वितरण के प्रतिनिधित्व करने वाले मान को डॉट 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 कहा जाता है। प्रमाणिक विचलन का मान, केंद्र प्रमाप का मान, ठीक है, सह संबंधी प्रतिनिधि का मान, समूहज प्रतिशत प्रतिनिधि का मान। ठीक है, क्या कहा जाता है, केंद्रवर्ती, केंद्रवर्ती प्रमाण का मान। ठीक है, प्रमाप नहीं होगा यहाँ पर, प्रमाण होगा। ठीक है, या प्रमाप हो। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एक मिनट मैं जरा प्रश्न देख लूँ, ये सही है, प्रमाप ही होगा क्या। ठीक है, 26 पूरा, ठीक है, प्रमाप ही है। ठीक है दोस्त, प्रमाप ही है। कैसा है, प्रमाप ही है। ठीक है, प्रमाप है। अगला देखेंगे, अगला, निम्नांकित में कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। बताएंगे, ठीक है, बताएंगे। वे चुनौतीपूर्ण कार्य पसंद करते हैं। ठीक है, आंतरिक रूप से, फिर नहीं भाई, चुनौतीपूर्ण नहीं करते पसंद। वे हमेशा सफल होते हैं। अच्छा, ऐसा सही नहीं है ना, हाँ ये ठीक है। ठीक है, ऐसा, इसका मतलब आंतरिक सही, सही वाले छांट लो, एक ये सही हो गया। वे कार्य के समय आनंद अनुभव करते हैं, बिल्कुल। वे कठिन कार्यों को उच्च स्तर की ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल। वे हमेशा सफल होते हैं, हमेशा कोई सफल नहीं होता। ठीक है भाई साहब, ठीक है, आप कितने होशियार हो जाओ, ऐसा नहीं है कि आप गारंटी ले रहे हो कि भाई साहब हम सफल ही हो जाएंगे।
बेवकूफ़ी होती है। ठीक है दोस्त, इसमें आप ऑल टाइम नहीं कह सकते कि मैं जो है हमेशा सफल होंगे। ठीक है। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अद्योपांत, इसका मतलब क्या है, अध्ययन शुरुआत से लेकर अंत तक अध्ययन करना चाहिए। उपरोक्त कथन किसके द्वारा कहा गया था? प्लेटो के द्वारा, रूसो के द्वारा, अरस्तु, रॉस। ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है। ये बात जो कही गई थी वो किसके द्वारा? रूसो के द्वारा कही गई थी। ठीक है भाई साहब, कि बच्चा जो है ना कैसा होता है, एक चैप्टर की तरह होता है, उसको स्टार्टिंग से लेकर अंत तक पढ़ना चाहिए, तभी हमें जो है एक पुस्तक कह सकते हो। स्टार्टिंग का चैप्टर लेकर अंतिम तक उसे हमें पढ़ना चाहिए, तब हम उसके बारे में अच्छी जो है उसके जीवन में एक विकास की नई राह को जो है हम दिखा पाएंगे। ठीक है, ये किसने कहा था? रूसो भाई साहब ने कहा था। अगला देखें, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य 9 स्थान है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मिटा लेंगे दोस्त, है ना, इसको हटा लेंगे। ठीक है, मुख्य स्थान है। ठीक है, बाल मनोविज्ञान के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान है। ठीक है, बस इतना ही है, ये 9 नहीं है। ठीक है भैया, बताएंगे सर। बालक कानी, कानी नहीं होगा, ये बालक का होगा केवल, ये भी आपको हटाना है, गलत टाइप हो गया। ठीक है दोस्त, क्षमा चाहूँगा मैं आपसे, गलत टाइप हो गया, गलत गलत गलत, बस बताएंगे सर। ठीक है दोस्त, बताएंगे। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य स्थान किसका होता है भाई साहब? बालक का होता है। क्यों होता है? मैंने आपको बताया था कि जो शिक्षा दी जाती है, हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो क्या है, बच्चे को ध्यान में रखकर बनाई गई, ना कि शिक्षक को धरकर। ठीक है भाई, तो बालक इसका क्या हो जाएगा? मूल, इस चीज़ का जो है समस्या का समाधान होगा। ठीक है भाई। अगला, सामान्य से विशेष की तर्क की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति में आती है? आगमनात्मक, निगमनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, निगमनात्मक, बताएंगे सर कौन से आएगा? ठीक है, निगमनात्मक है ना, निगमन करना किसी चीज़ का, क्या करना? निगमन करना, यानी काय में आएगा? निम्नागमनात्मक। ठीक है, निगमनात्मक। ठीक है, हटक जाता हूँ मैं। ठीक है, आगमनात्मक, निगमनात्मक। ठीक है भाई साहब, ठीक है ठीक है। अगला देखो, बस ये रह गया आपके लिए, 30% हो गए आज के लिए, इतना ही। ठीक है दोस्त, साथी, मेरे बंधु, मेरे सखा, सहेली, सहेला, जो भी है। ठीक है भाई साहब, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक वाइक ठोक देना। ठीक है दोस्त, फिर तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। और आज जो है मैंने जल्दी प्रयास किया है ताकि आप जो है क्वेश्चनों को एक ब्रीफिंग में देख पाएँ, जल्दी जल्दी टिक मारें और देख लें एक बार। ठीक है सर, ठीक है, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।